दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का फाइनल मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया और फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज एशिया कप 2025 के फाइनल के महामुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। हजारों दर्शकों के बीच खेला गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, मानो पूरा दुबई आज इस क्लासिक मुकाबले को देखने आ गया हो। चारों तरफ तिरंगा और हरे रंग का झंडा लहराता नजर आ रहा था। दर्शक दीर्घा में नारे लग रहे थे, भारत माता की जय और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस माहौल ने मैच शुरू होने से पहले ही एक बिजली सी फैला दी थी। टॉस हुआ। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा सिक्का जीतकर मुस्कुराते हुए मैदान के बीच खड़े हुए और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि दुबई की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंद स्विंग करेगी और अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर दिया तो मैच उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, वह जो सोचा जाता है मैदान पर वही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। भारतीय ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद शुभमन गिल पहली गेंद लेकर दौड़ते आए पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। पहली दो गेंदों पर शानदार स्विंग बल्लेबाजों को बीट भी कराया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर जो नजारा देखने को मिला उसने मैच का टोन सेट कर दिया। अभिषेक शर्मा ने बिना किसी डर के क्रीज से आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय फैंस अपनी सीट से उछल पड़े। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, यह एक संदेश था। आज भारत डिफेंसिव नहीं खेलेगा, आज हमला होगा। दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने क्लास का नमूना दिखाया। हैरिस रूफ की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और गेंद सीधी बाउंड्री के पार। कमेंटेटर भी कह उठे, वाह क्या शानदार टाइमिंग है इस खिलाड़ी के पास। भारत की पारी अब रफ्तार पकड़ने लगी थी। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो मानो पाकिस्तान के गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस समझ लिया। लगातार 3 और हर पिछले से बड़ा। पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा डीप मिड विकेट पर और तीसरा सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान के फील्डरों के चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगी थी। दूसरी ओर शुभमन गिल भी धीमे नहीं थे। स्ट्राइक घुमाते रहे, सिंगल डबल लेते रहे और जब भी मौका मिला खूबसूरत चौके लगाए। 5वें ओवर तक स्कोर 55 के पार पहुंच चुका था। रन सिर्फ बन नहीं रहे थे बल्कि बह रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा परेशान होकर अपने गेंदबाजों से बार बार चर्चा कर रहे थे। छठे ओवर में फहीम अशरफ गेंदबाजी करने आए। उनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 और 1 चौका लगाया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय फैंस ड्रम बजाने लगे, गाने गाने लगे। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 9 पर पहुंच चुका था और पाकिस्तान के गेंदबाज हताश नजर आने लगे थे। लेकिन 7वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी और उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। उनकी एक तेज गेंद शुभमन गिल के स्टंप्स उखाड़ गई। गिल 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान के फैंस खुशी से उछल पड़े। मैदान में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस जानते थे कि अभी मजा खत्म नहीं हुआ है। वहीं शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए युवा स्टार तिलक वर्मा। शुरुआत में तिलक वर्मा ने काफी समझदारी दिखाई। सिंगल डबल लेकर खुद को सेट किया और अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। तिलक वर्मा का यह शांत और समझदार खेल भारतीय टीम के लिए बहुत काम आया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा आज किसी और ही मूड में थे। वह लगातार पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे। जहां 10वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। सिर्फ 28 गेंदों में 50 और वह भी फाइनल जैसे बड़े मैच में। उनके बल्ले से निकले हर शॉट पर ऐसा लग रहा था कि गेंद हवा में तैरती हुई दर्शक दीर्घा में जा रही है। भारतीय बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने भारत के स्कोर को 10 ओवर में 97 तक पहुंचा दिया। भारत की टीम की रन रेट लगभग 10 के आसपास। पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास मानो कोई जवाब नहीं था।
कप्तान सलमान अली आगा एक छोर से दूसरे छोर तक गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल को नाकाम कर रहे थे। दोस्तों, यह शुरुआत ही बता रही थी कि आज भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है, और सबसे बड़ी बात, यह शुरुआत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ना तो कोई घबराहट, ना कोई दबाव, बस एक साफ संदेश, यह फाइनल है और हम जीतने आए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने स्पिनर अबार अहमद को गेंद थमाई ताकि रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी की जा सके, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से भारत के नाम था। अबरार की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर एक शानदार चढ़ा। गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। पूरी भीड़ एक साथ खड़ी हो गई और शोर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने बैठकर स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। पाकिस्तान के फैंस हैरान थे और भारतीय फैंस नाच उठे। ऐसा लग रहा था मानो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम भारतीय रंग में रंग चुका हो। अभिषेक शर्मा अब तूफान बन चुके थे। वह हर गेंदबाज पर हमला कर रहे थे। 11वें ओवर में उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की और तिलक वर्मा को भी खेल में बनाए रखा। फिर 12वें ओवर में आया असली धमाका। गेंद थी हैरिस रूफ के हाथ में। हैरिस रूफ को तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बैक टू बैक दो, पहला डीप मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा सीधा साइड स्क्रीन के पार। अब अभिषेक शर्मा 80 रन के पार पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें चीयर कर रहा था। हर किसी को लगने लगा था कि आज वह शतक लगाएंगे। कैमरे बार बार दर्शकों को दिखा रहे थे, जो हाथों में तिरंगा लहराकर चिल्ला रहे थे, शतक शतक शतक। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि शतक बस आने ही वाला है, वैसे ही कहानी में ट्विस्ट आया। फहीम अशरफ गेंदबाजी करने आए और अपनी ऑफ कट्टर से अभिषेक शर्मा को धोखा दे दिया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊपर चली गई और डीप मिड विकेट पर कैच हो गए। अभिषेक शर्मा की यह पारी वाकई लाजवाब रही। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 शानदार शामिल थे। भले ही वह शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत नींव दे दी थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, लेकिन भारतीय फैंस ने खड़े होकर अपने हीरो को ताली बजाकर विदाई दी। अब मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही वह क्रीज पर आए, उन्होंने अपनी पहचान वाला ट्रेडमार्क शॉट खेला। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार, मानो वह कहना चाह रहे हो कि चिंता मत करो, कप्तान आ गया है। दूसरी ओर से तिलक वर्मा लगातार सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। 13वें ओवर में सूर्य ने अबार अहमद को टारगेट किया। पहली गेंद पर शानदार रिवर्स स्वीप खेला और गेंद चौके के लिए निकल गई। अगली ही गेंद पर सूर्य ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ठोक दिया। इस समय भारत का स्कोर 15वें ओवर में 185 रन पर पहुंच चुका था। लेकिन क्रिकेट में जैसे जैसे अपसेट होते हैं, विकेट घुमाना उतना ही दर्दनाक लगता है, और यही हुआ टीम इंडिया के साथ, क्योंकि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को तीसरा झटका लगा। मोहम्मद नवाज की गेंद पर तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच हो गए। उन्होंने 31 गेंदों में 28 रन बनाए। ये पारी शायद उतनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन टीम के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि उन्होंने साझेदारी निभाई और स्ट्राइक घुमाई। अब मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। शुरुआत में उन्होंने आते ही 2 खूबसूरत चौके लगाए, लेकिन हैरिस रॉफ की एक तेज गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद हल्का सा एज लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान को लगा कि मैच में वापसी का मौका है। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले 3 ओवर में 35 रन जोड़ दिए। सूर्य ने अपने बेहतरीन 346 डीजी शॉट से फैंस का मनोरंजन किया और हार्दिक पांड्या ने भी चौका लगाकर पारी को तेज गति दी। आज हार्दिक भी अटैकिंग मूड में लग रहे थे। हालांकि 18वें ओवर में भारत को एक और झटका लगा। सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 190 के पार पहुंच चुका था। वहीं फिर अंतिम 2 ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मिलकर और तेजी से रन बनाए और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अटैक करते हुए भारत के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया, जहां हार्दिक पांड्या ने 15 रन का योगदान दिया और आउट हो गए। लेकिन शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में शानदार लगाकर पारी का धमाकेदार अंत किया। गेंद स्टेडियम से बाहर निकल गई और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे।
इस तरह भारत ने अपने 20 ओवर पूरे किए और स्कोर बोर्ड पर 218 रन टांग दिए। यह स्कोर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी सबसे सफल रहे। उन्होंने 2 विकेट चटकाए। फहीम अशरफ, हैरिस रौफ और मोहम्मद नवाज को एक एक विकेट मिला। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि कोई भी गेंदबाज रन रेट को कंट्रोल नहीं कर पाया। भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंदबाज को टारगेट किया और बड़े शॉट खेले। दोस्तों, ये पारी भारतीय बल्लेबाजी का परफेक्ट उदाहरण थी। आक्रामकता, क्लास, साझेदारी और आखिर में दमदार फिनिश। इस पारी ने इस फाइनल को पूरी तरह भारत की पकड़ में ला दिया था। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 219 रन का, यानी जीतने के लिए प्रति ओवर करीब 11 रन बनाने थे। यह किसी भी टीम के लिए आसान नहीं, खासकर जब सामने हो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी लेकर मैदान पर आई साहिबजादा फरहान और फखर जमान। भारत के लिए पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी क्लासिक यॉर्कर डालकर साहिबजादा फरहान को चौंका दिया। फरहान को रन बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जमान दूसरी ओर खड़े थे और उन्होंने पारी की तीसरी गेंद पर बुमराह की फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव कर चौका जड़ दिया। पाकिस्तानी फैंस भी झूम उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फखर टिक गए तो मैच में जान बनी रहेगी। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। उन्होंने शानदार लेंथ पर गेंदबाजी की, लेकिन फखर जमान ने पांड्या की तीसरी गेंद पर पुल शॉट खेला और गेंद सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दी। पाकिस्तान की टीम ने शुरुआती ओवरों में कुछ रन जरूर बना ली, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिला दी। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर अक्षर पटेल के हाथों लपके गए। फरहान सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए मोहम्मद हैरिस। उन्हें भारत के गेंदबाजों ने कोई मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हैरिस को शॉर्ट बॉल फेंकी और हैरिस ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊपर चली गई और शिवम दुबे ने शानदार कैच पकड़ा। इस तरह से मोहम्मद हैरिस सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई वरुण चक्रवर्ती को और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। वरुण की रहस्यमयी स्पिन को पढ़ना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था। सैम अयूब पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनका खाता भी नहीं खुला। भारतीय फैंस झूम उठे और स्टेडियम में चक दे इंडिया के नारे गूंजने लगे। अब पिच पर आए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा। टीम को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सलमान को शानदार गुगली पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सलमान आगा सिर्फ 8 रन बना पाए। पाकिस्तान की टीम 4 विकेट खो चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 50 रन थे। इस समय भारतीय गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था। फखर जमाना हालांकि एक छोर पर डटे हुए थे। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में लगातार 2 लगाकर पाकिस्तान के फैंस को थोड़ी राहत दी, जहां देखते ही देखते फखर जमान ने अपना अर्धशतक महज 35 गेंदों में पूरा किया। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि फखर बड़ा खतरा बन सकते हैं, तब फिर आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर फखर को शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। फखर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस कर गए और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। फखर जमान ने 73 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरते ही पाकिस्तान की उम्मीदें भी गिरने लगीं। अब क्रीज पर आए हुसैन तलत। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें 14वें ओवर में चकमा दे दिया। हुसैन तलत सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने सबको चौंका दिया। शाहीन ने जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को स्कूप मारकर चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ठोक दिया। शाहीन ने अंत तक संघर्ष जारी रखा और नाबाद 35 रन बनाए। दूसरे छोर से मोहम्मद नवाज ने कुछ देर टिककर रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में उन्हें आउट कर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद खत्म कर दी। इस तरह से 20 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम केवल 158 रन ही बना पाई। भारत ने यह फाइनल 60 रन से जीत लिया और पूरे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा। भारत के लिए गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती हीरो रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को एक एक विकेट मिला, जबकि कुलदीप यादव ने भी एक विकेट हासिल किया।
मैच के बाद पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी। सूर्य कुमार यादव ने सभी खिलाड़ियों को गले लगाया। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से नाच उठे। भारत ने लगातार दूसरी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। अभिषेक शर्मा को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वरुण चक्रवर्ती को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। यह जीत भारत के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक संदेश था कि टीम इंडिया बड़े मंच पर अपने सबसे बेहतरीन खेल के साथ उतरती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।